बात अब महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। महाराष्ट्र के बारामती में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम विदाई दे दी गई। विद्या प्रतिष्ठान में हुए अंतिम संस्कार में आज लाखों लोगों ने अपनी नम आंखों से अपने लाडले नेता को अलविदा कहा। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी शामिल हुए। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के दौरान कैसा गमगीन नजारा था बारामती में, इस रिपोर्ट में देखिए। रोती बिलखती सुनीत्रा पवार भारी मन से पिता के आखिरी समय में उनका हर पल ख्याल रखते जय और पार्थ। मायूस बैठे शरद पवार और सब कुछ संभालती सुप्रिया सुले। तस्वीरें बारामती के विद्या प्रतिष्ठान की हैं। बीते दिन बारामती जाते समय अजित पवार का प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ और खबर आई कि महाराष्ट्र के पावर नेता और एनसीपी के कद्दावर अजित दादा नहीं रहे, जिसके बाद से महाराष्ट्र में अब भी मातम पसरा हुआ है। आज सुबह अजित दादा का अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे। तिरंगे से लिपटे अजित दादा की एक झलक पाने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने अजित के बेटे को तिरंगा सौंपा। जब अजित की पत्नी सभा में पहुंची तो बहन सुप्रिया सुले ने उन्हें गले लगाकर संभाला। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई और हर एक शख्स बिखर गया। अजित पवार के दोनों बेटे भारी मन और नम आंखों से अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए रीति रिवाज कर रहे थे। इस दौरान पूरा विद्या प्रतिष्ठान अजित दादा अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। हर आंख नम थी, हर जुबान से अजित दादा अमर रहे की आवाज आ रही थी। मुखाग्नि देने से पहले गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी से लेकर सभी ने अजित दादा को आखिरी बार नमन किया। पिता अजित पवार को अंतिम विदाई देने के बाद बेटे पार्थ और जय ने लोगों का आभार जताया। कि हमारे बच्चों की हमारी इच्छा थी, दादा को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा थी, सीएम बनाने की इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और पवार साहब के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर को उन्होंने लीड किया और वही एनसीपी का बेस भी महाराष्ट्र में है। जब हमें कुछ प्रोग्राम होता है या हमको जरूरत होती है और दादा भी वही भी हमारे पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहते थे। अंतिम जज के तौर पे बाहर आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा और सदमा है सभी लोगों को।